शेरगढ़ भालू गांव में हिरण शिकारियों व बालक के बीच आमना सामना। बालक ने शिकारियों से एक बंदूक छीनी। किसी ने ठीक ही कहा है कि युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़े जाते हैं। कुछ ऐसा ही उदाहरण आज हमारे सामने है। काली रात में शेरगढ़ के भालू गांव में बंदूक की आवाज सुनाई दी। पास ही के घर में बैठे मुकेश बिश्नोई को आशंका हुई कि जरूर पास में कोई शिकार हुआ है। बस फिर क्या था, शिकारी कितने हैं, उनके पास क्या हथियार है और खुद के पास एक लाठी तक नहीं। लेकिन इसकी परवाह किए बगैर मुकेश जाड़ी ने नहीं की और बस उसे एक ही धुन थी कि किसी सूरत में शिकार नहीं होने दूंगा, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। बंदूक के धमाके की दिशा में दौड़ लगा दी। आगे जाकर देखा तो दो शिकारी जिनके हाथ में बंदूक थी और एक मृत हिरण को लेकर जाने की फिराक में थे। 16 साल के बालक मुकेश की रगों में धर्म का खून हिलोरे मारने लगा। शरीर के रोंगटे खड़े करने की जोर से गर्जना करते हुए उनको ललकारा, ठहरो, हिरण को नहीं ले जाने दूंगा। दो शिकारियों ने एक बालक की घोर गर्जना सुनी तो सन्न रह गए। एक पल उनको लगा कि ये बालक ही तो है, हम दो जवान हैं, हमारा क्या कर लेगा। लेकिन बालक मुकेश के साथ गुरु जम्बेश्वर भगवान का जोश था। बस बिजली सी फुर्ती से वह दोनों शिकारियों से भिड़ गया और उसे उनके पास पड़ी बंदूक की जरा भी परवाह नहीं थी। बस एक ही सनक थी कि उनको हिरण नहीं ले जाने दूंगा। तभी बंदूक वाला शिकारी अपनी बंदूक से बालक को डराने के लिए सामने आ गया, जबकि मृत हिरण दूसरे के पास था। मुकेश उस बंदूक वाले शिकारी से भिड़ गया, तभी दूसरे शिकारी को भागने का मौका मिल गया। मुकेश ने बंदूक वाले शिकारी से गुत्थम गुत्था होकर उससे बंदूक छीन ली, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों ही शिकारी एक बिश्नोई बालक की वीरता को देखकर भाग गए। काफी देर बाद कुछ और धर्म प्रेमी वहां पहुंचे तो मुकेश के पास बंदूक देखी। उसने पूछा कि उसने कहा बाकी बाद में बताऊंगा, पहले उनका पीछा करते हैं। लेकिन शिकारी भाग गए। ये होती है असली वीरता, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हुए शिकारियों से भिड़ जाता है, वही असली वीर होता है। गुरु जाम्भोजी ने कहा था कि बरजत मारे जीव जहां मर जाइए, अर्थात जहां मना करने पर भी कोई जीव मारे तो वहां अपना बलिदान दे देना। बालक मुकेश जाड़ी ने वही कर दिखाया। लेकिन जिस विभाग के पास इन जीवों की रक्षा का भार है, वे तो कई घंटे बाद तक भी घटनास्थल पर नहीं आते। सरकार उनको पैसा, संसाधन और अधिकार देती है, लेकिन वे तो किसी शिकारी के घर की तलाशी तक लेने से डरते हैं। इतिहास गवाह है, सैकड़ों घटनाओं में हमारे जीव रक्षा संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ में जाने पर ही वन विभाग के ये बहादुर सिपाही किसी शिकारी के घर की तलाशी लेने जाते हैं, वरना कोई भी टीम कभी अकेली शिकारियों के घर में आज तक नहीं गई। राजस्थान के जनपद जोधपुर से कैलाश बिश्नोई की खास रिपोर्ट।